हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे नेशनल इनकम मेजर करने का एक और तरीका जिसको अपन कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इनकम मेथड देख लिया था और वैल्यू एडेड मेथड भी अपन ने देख लिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोज मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन एक्सपेंडिचर मेथड से। अगर अपन एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड्स में अपन ये देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी पीपल हैं उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया है। एक्सपेंडिचर कितना किया है मतलब जब भी अपन मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तब अपन कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। उन सारे पैसे खर्च होने की चीज़ों का जब अपन कैलकुलेशन कर लेंगे कि मतलब पूरी इकोनॉमी में एक साल के अंदर कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है नेशनल इनकम निकालने का कि सारी इकोनॉमी की एक्सपेंसेस को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद अपन को क्या पता चल जाएगा, नेशनल इनकम पता चल जाएगी। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है जो बहुत रिलायबल भी रहता है, बट इसके अंदर भी सबकी जैसे एक कुछ कुछ कमियां भी है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और आगे इसको कैसे डिराइव करते हैं वो देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज वन ऑफ द थ्री मेथड। जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो तीन मेथड में से, जैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के जो तीन मेथड है उनमें से ये एक मेथड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये एक मेन अप्रोच है जिससे अपन क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड नेशनल इनकम बाय समिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मतलब एक गिवन पीरियड के अंदर जो रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसके अंदर ये जो गिवन पीरियड है इसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और जब अपन इसको ऐड कर देंगे देन वी विल फाइंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है उससे अपन को क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। जीडीपी एमपी जब भी अपन को निकालना होता है तब अपन को पता है अपन को क्या करना पड़ता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है वो, और उसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी अपन करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी मिल जाएगा। तो यानी ये जो है अपन यहाँ पे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और ये नहीं लेके चलेंगे, अपन क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट जो भी अपन एक्सपोर्ट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और इंपोर्ट पे जो अपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ों को जब अपन ऐड कर देंगे तब अपन को क्या मिल जाता है, एक्सपेंडिचर टोटल मिल जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जीडीपी एमपी होता है। अब अपन को इसको डिराइव करने के लिए अपन को पता है अपन को कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, कौन सी चीज़ें माइनस करनी है, वो देखते हैं। तो वो करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो अपनी ब्लैंक स्लाइड है इसके अंदर अपन को पता है, अपन ने क्या देखा था, जीडीपी एमपी किससे निकला, तो ये अपना निकला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये अपने निकला। ये देखो ऊपर यही लिख रखा है, परफेक्ट है। ठीक है, अब अपन को पता है अपन को क्या मिल सका है, जीडीपी एमपी मिल चुका है। तो जीडीपी एमपी के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को क्या निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है। एनएनपी एफसी के लिए अपन क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रॉस से जाना है नेट पे। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन करना है। फिर उसके बाद अपन को डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पे, तो यानी प्लस करना पड़ेगा, प्लस एन एफ आई ए करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फैक्टर कॉस्ट से, मतलब मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस करना पड़ेगा एन आई टी। ठीक है, अब एन आई टी का भी अपन को पता है, एन आई टी नहीं हो तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बार वापस फॉर्मूला बनाता हूँ। एन एन पी एफ सी निकालने के लिए अपन को करना है जी डी पी एम पी माइनस डेप्रीशिएशन प्लस एन एफ आई ए, और उसके बाद माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये भी अपन करके एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं, और एनएनपीएफसी क्या है, अपनी नेशनल इनकम है। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम फाइंड करने का तरीका पता चल गया। अब अपन इन चीज़ों को पढ़ते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों को अपन डिटेल में एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन किसकी बात करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको अपन शो करते हैं कंजम्पशन से। तो यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो भी कोई हाउस होल्ड वाले पर्सन करते हैं, यानी जैसे भी अपन घर खर्चा जिसको अपन कहते हैं कि अपन अपने पास सैलरी आई उसको अपन खर्च कर रहे हैं, और वो भी कंजम्पशन करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, उससे अपन इनकम जनरेशन नहीं करेंगे, यानी वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है।
अपन यहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस ये सारी चीज़ें खर्चा किसके लिए हो रहे हैं कि अपन को कंज्यूम करनी है वो चीज़ों को, उसके लिए। तो जैसे हाउस होल्ड के अंदर जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, रेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सपेंडिचर, इससे अपन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बट ये अपन को करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं, जैसे कार, अप्लाइंसेज, या नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग वगैरह, सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, जिसको अपन किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, वो चीज़ें जो अपन को प्रॉफिट देती है, देती है, ये अपन को प्रॉफिट देती है। जो भी खर्चा अपन करें किसके मोटिव से, प्रॉफिट मोटिव से, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, राइट। अब देखो, बिजनेस स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स पे खर्चा करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब जैसे मशीन को ही आप लाओगे तो उससे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा, आपकी सॉरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये हो सकता है। कोई टूल्स वगैरह लाओगे उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्डिंग वगैरह बनाओगे उसको सेल करोगे, या फिर वो भी आपको एक तरह से क्या कर रही है, एसेट क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है, अकाउंट्स फॉर डेप्रिशिएशन ये सब इंक्लूड होता है, इन्वेंटरी चार्जेस वगैरह, जैसे अनसोल्ड स्टॉक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस आर आल्सो कंसीडर्ड। इसके अंदर ये सारी चीज़ें ली जाती है, मतलब जो भी स्टॉक है किसी भी कंपनी के पास, उसको भी अपन क्या मानते हैं, इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी वो सारा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है किसी भी चीज़ के बेटरमेंट के लिए। अपन को पता है गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है वो किसी भी चीज़ की बेटरमेंट के लिए करती है, चाहे अगर हेल्थ पे करेगी यानी हॉस्पिटल्स वगैरह बनाएगी, स्कूल्स पे करेगी, एजुकेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए जब भी एक्सपेंडिचर होता है वो अपन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट। तो अब देखो कौन कौन से एक्सपेंडिचर, मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। पब्लिक गुड्स बनाने के लिए, सर्विसेज के लिए, जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे रोड्स वगैरह बनानी, ये सारी चीज़ें बनानी, उसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। अब इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट जो होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। इसको अपन ऐसे इंक्लूड नहीं करते हैं, सिंस दे आर नॉट अ पेमेंट फॉर करंट गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये करंट गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट नहीं है, ये एज ए एक्सपेंडिचर किसी और चीज़ के लिए नहीं किया जा रहा है, मतलब इससे कोई चीज़ अपन खरीद नहीं रहे हैं, बट ये अपन को पे करना पड़ रहा है, बट ये क्या है, पास्ट का है, इस तरीके से। इसलिए अपन ये पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये पहले का चीज़ें हैं जो अपन ने, जैसे अपन को पता होगा कि जब भी कोई वर्क करता है तो गवर्नमेंट उससे क्या करती है, उसकी सैलरी से थोड़े बहुत पैसे काटती है, ताकि वो क्या कर सके, उसको बाद में पेंशन दे सके। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये ऑलरेडी प्लान होती है, इसलिए अपन इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की अगर अपन बात करते हैं तो कितना एक्सपोर्ट किया, तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड अब्रॉड, जो भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड किए अब्रॉड, उससे जो भी मनी आया इकोनॉमी में वो, और फिर जो भी इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने से जो भी अपन ने पैसा बाहर गया वो, उसको जब अपन देख लेते हैं, उसको अपन जब डिडक्ट कर लेते हैं आपस में, तो अपन को क्या मिल जाता है, नेट एक्सपोर्ट मिल जाता है। तो अब नेट एक्सपोर्ट में अपन क्या होता है, जब सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। अब डेफिसिट कब होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब अपन ने देख ली है। अब अपन एक बार वापस अगर बात करें तो सबसे पहले क्या देखा, अपन ने देखा एक्सपेंडिचर मैटर, यानी इन किसी भी इकोनॉमी के सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो तो अपन को क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर जो भी मिलता है वो किससे मिलता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इससे अपन को मिलता है। उससे क्या मिल गया, आपको जीडीपी एमपी मिल गया, जीडीपी एमपी से अपन एनएनपी एफसी पे आ जाएंगे इजीली। अब उसके बाद अपने सारी चीज़ों को डिटेल में देखिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कंज्यूम करने के लिए, किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जो किया जाता है वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है और वो मेनली बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट अपन जानते हैं जो भी माल अपन यहाँ पे बाहर भेज रहे हैं वो एक्सपोर्ट होता है, और बाहर से जो भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, वो होता है इंपोर्ट। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपन अब देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। ये क्या कहता है, टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी को कैप्चर कर लेता है। ये इससे अपन को क्या पता चल जाता है कि पूरी इकोनॉमी की कितनी डिमांड है, कितना डिमांड कर रही है, और डिमांड पता चल जाएगा तो एक तरह से वही बात है ना, जितना डिमांड करेगी उतना ही तो खर्चा करेगी, ऐसे, ठीक है। अब ये पॉलिसी बनाने के अंदर हेल्प करता है। दिखती सी बात है, सारे मेथड जो होते हैं वो पॉलिसी के अंदर हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को पता चल जाता है कौन से सेक्टर पर कितना खर्चा हो रहा है, यानी इसके अंदर अपन को ये पता चल जाएगा कि किस सेक्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। अब हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, वही डिमांड साइड पता चल जाती है कि कौन सी एक सेक्टर की डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब बेटर सूटेबल फॉर द मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बेटर सूटेड है, क्यों? क्योंकि इनकम मेथड से इतना पता नहीं चल सकता है, लोग अपनी इनकम छुपा भी देते हैं, बट एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ खर्चा करेंगे वो तो अपन को पता चल जाएगा ना कि कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, तो उससे अपन को पता चल सकता है। ठीक है। रिफ्लेक्ट कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ पैटर्न, मतलब कंज्यूमर जो भी है वो कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है उसकी डिमांड में, ये सब वो अपन को बताता है। कौन? एक्सपेंडिचर मेथड। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिमिटेशंस, यानी कहाँ कहाँ ये काम नहीं आता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर एक्सक्लूशन, इनफॉर्मल सेक्टर एक्सक्लूशन क्या होता है? मतलब वो सेक्टर्स जो अपन को पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं है कि वहाँ पे भी खर्चा हो रहा है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग पे बहुत खर्चा होता है, कोई चीज़ें ब्लैक में मंगाना, वो एक तरह से गवर्नमेंट को ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं दिख रहा है, बट वो हो तो रहा है, तो ये चीज़ें पकड़ में नहीं आती है। डाटा कलेक्शन इशू, डाटा कलेक्शन में इशू आता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने खर्चे थोड़े छुपा लेते हैं, उससे भी होता है। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट इग्नोर्ड, इस क्या होती है? ट्रांसफ़र पेमेंट इसके अंदर इग्नोर कर दी गई है, क्योंकि क्या है, जैसे अपने देखा था ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, उसको अपन ने एक्सक्लूड कर दिया, बट वो भी खर्चा तो है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये क्या करता है, कहीं कहीं जगह पे लैग करता है। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया है पूरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।